नमस्कार साथियों, जोहार। बात करेंगे इस वीडियो में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के बारे में, जिस पर बड़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखने को मिल रहा है कि कई सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके अकाउंट में अभी तक पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। ठीक है, जबकि खबर आ रही है कि सर्वजन पेंशन की जो राशि है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक की राशि जो है वो सभी के अकाउंट में भेजी जा चुकी है। तो ये कौन से लाभुक है जिनके अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और नहीं हुए तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ है। कई सारे लाभुकों से बातचीत किया तो पाया कि जितने भी पेंशन रुके हुए हैं, जिन लाभुकों का अकाउंट में पेंशन अभी नहीं आया है, खासकर वही सारे लाभुक क्या है, तो पुराने लाभुक हैं। और जो नए लाभुक हैं उनके ज़्यादातर मतलब लगभग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो जानेंगे इसके पीछे क्या कारण है, जो पुराने लाभुक हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। तो पूरी जानकारी इस पर देंगे। और सबसे बड़ी खबर 1 अगस्त से 2500 वाली बातें जो है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, तो इसके बारे में बातें करने का प्रयास करेंगे। पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इस प्रकार से सभी खबर से आप अवगत रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस पर डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये है पूरी लिस्ट जिसके थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरी जानकारी। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह मिलती है, जो कि आपको पता है। सभी लाभुकों के खाते में एक साथ आना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, जिन लाभुकों के खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं आई है वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि सभी के खाते में एक साथ पैसे नहीं भेजे जाते हैं, अलग अलग चरणों में इसकी राशि ट्रांसफर की जाती है। आज 16 अगस्त हो चुका है, तो ऐसे तो कई लगभग जिलों में पैसे ट्रांसफर की जा चुकी है। राज्य के लगभग सभी जिलों में पैसे ट्रांसफर की जा चुकी है। तो हो सकता है कि कुछ चरण बाकी रह गया हो, तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। पुराने लाभुकों की राशि नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी पेंशन बंद कर दी गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुराने लाभुक है उनसे कोई समस्या नहीं है, उनको भी पैसे मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि जितने पुराने लाभुक हैं सबके पैसे रुके हुए हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो उनका और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भुगतान में देरी, डीबीटी खाता, आधार सेटिंग सत्यापन एवं विभागीय भुगतान प्रक्रिया, ये मुख्य कारणों में से एक हो सकते हैं। अगर आपके खाता में अभी तक पैसे नहीं आए तो हो सकता है आपका डीबीटी एक्टिव ना हो, बैंक खाता में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आधार सेटिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर जो विभागीय सत्यापन होते हैं, जो कि सत्यापन की जाती है कि जो लाभुक हैं वो सही है कि नहीं है। उनका हर साल, आपको पता है कि हर साल उनका वेरिफिकेशन होता है, तो उसका भी हो सकता है कि अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि वो जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक आपके खाता में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक राज्यव्यापी सूचना नहीं मिली है कि पुराने पेंशनधारियों की पेंशन बंद करके केवल नए लाभुकों को पेंशन किया जा रहा है। तो किसी की पेंशन बंद नहीं हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि सत्यापन के दौरान जिन लाभुकों की डाटा अवैध पाए गए हैं या फिर डाटा में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई है, तो उनकी पेंशन जरूर बंद कर दी गई है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के दौरान कई सारे लाभुक ऐसे पाए गए हैं जिनका कि जो क्राइटेरिया है पेंशन लेने का, जैसे कि अभी सरकार ने 50 साल की आयु मिनिमम रखी है, तो बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेजों के दस्तावेज लगाकर और पेंशन के लाभ ले रहे हैं। और जब उनका अभी विभागीय सत्यापन हुआ तो उसमें पाया गया कि वो अभी पेंशन के योग्य नहीं है। तो वैसे लाभुकों का पेंशन रद्द कर दिया गया है, उनको अब पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप एक बार अपना ये भी अपडेट चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेट में क्या आया है। तो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं। तो साथियों, 2500 पेंशन वाली जानकारी जो अभी फिलहाल के कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। हालांकि ये बात जरूर हो रही है कि 1 अगस्त से जो सर्वजन पेंशन है वो 2500 होने की जो बात है, वो इस पर सरकार विचार विमर्श कर रही है, इस पर चर्चा बन रही है, चर्चा हो रही है और लंबे समय से इस पर बात हो रही है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि अगले महीने से आपको सर्वजन पेंशन योजना 2500 देखने को मिल सकता है, परंतु इसका भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे आधिकारिक कोई पुष्टि होगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं जिन लाभुकों के खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं आई है, उनके क्या कारण हो सकते हैं। एक एक करके सारे कारण के बारे में आपको बताते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो आपका डीबीटी में प्रॉब्लम हो सकता है कि
तो एक बार आप अपने डीबीटी जरूर चेक करा लें कि आपका अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, बैंक खाते में समस्या, बंद खाता, निष्क्रिय या बैंक संबंधी कोई समस्या होने पर भुगतान रुक सकता है। अगर आपका खाता में बैंक से संबंधित कोई भी दिक्कतें अगर हुई होगी तो फिर आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब बैंक से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि खाता बंद हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, या फिर आपका ई-केवाईसी अपडेट ना रहना। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं अगर आपके अकाउंट में अगर होगी तो फिर आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अगली बात है आधार सीडिंग की समस्याएं। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग की समस्याएं नहीं होगी तो फिर आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। अब आधार सीडिंग है क्या चीज़, तो ये डीबीटी एक्टिव को ही आधार सीडिंग बोला जाता है। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है तो समझिए कि आधार सीडिंग है, तो एक बार इसको जरूर चेक कर लेंगे कि डीबीटी एक्टिव है कि नहीं आपके अकाउंट में। अगले कारण हो सकते हैं पेंशन सत्यापन निलंबित। आपने जो पेंशन के लिए सत्यापन के लिए जो वेरिफिकेशन करवाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रखंड कार्यालय में जमा किए होंगे, उसका सत्यापन हो सकता है कि आपका ना हुआ हो। जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं उस प्रखंड में इसका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ हो, तो ये कारण हो सकता है पैसे नहीं आने का। तो थोड़ा सा आप इंतजार बनाए रखें। जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरी राशि एक साथ ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि अप्रैल मंथ से सर्वजन पेंशन की जो राशि है वो रुका हुआ है, तो जितने भी 4 या 5 मंथ का अगर मान लीजिए कि इस प्रोसेस में अगर पूरा अगस्त का समय लग जाता है तो आपके 5 महीने का पैसे आपको एक साथ ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 2-4 दिन में अगर इसका पूरा प्रक्रिया अपडेट अगर हो जाता है तो आपका 4 महीने की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगली जानकारी पर, दस्तावेजों की त्रुटि। तो अगर आपका किसी प्रकार के दस्तावेजों में त्रुटि पाई जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पेंशन का जो फॉर्म भरा है, जो भी पेंशन का आपका अपडेट है, बायोडाटा है सरकार के पास, और आपने अभी केवाईसी अपडेट किया या फिर जो भी चीज़ अपडेट की है उसमें अगर किसी प्रकार की मिसमैच अगर होता है तो फिर आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, फिर से आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो तो आपको पता होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स कितना सही है, क्या अपडेट करवाए हैं। अगर मान लीजिए कि अपने आधार कार्ड से कोई भी छेड़छाड़ किए हैं तो इस कंडीशन में आपका मिसमैच हो सकता है और आपका पेंशन रद्द भी हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है जिनका पेंशन अभी तक नहीं आया है। इसके बाद विभागीय स्तर पर भुगतान निलंबित। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी, जैसे कि आपको पहले बताया कि सभी राज्य के सभी जिलों में एक साथ पैसे नहीं भेजे जाते हैं, उनको अलग अलग चरणों में पैसे भेजे जाते हैं। तो हो सकता है कि आप जिस जिलों से बिलोंग करते हैं उस जिले में अभी तक विभागीय भुगतान नहीं हुआ हो, तो जैसे ही विभागीय भुगतान हो जाएगा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें इसके लिए। लाभों का रिकॉर्ड या अपडेट सुधार में होना। तो लाभों का जो भी रिकॉर्ड है उस पर जो भी कुछ अगर अपडेट होना रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी आपने पेंशन का जो भी अपडेट दिया था उसमें अगर कुछ नया चीज़ अपडेट अगर करें, जैसे कि अभी नया रूल्स लागू हो रहा है कि सबके पेंशन का जो रिकॉर्ड है उसमें पैन कार्ड का अपडेट को लेकर, तो अगर मान लीजिए किसी ने पैन कार्ड अगर अपलोड किया है तो उसका तो अपडेट होगा आईडी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब तक आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। हालांकि ये सब काम में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, वेरिफिकेशन तो काफ़ी टाइम हो गया डॉक्यूमेंट्स लिए हुए, तो विभाग को जल्द से जल्द इसका अपडेट करके पेंशन की राशि ट्रांसफर कर देनी चाहिए। परंतु आजकल विभाग के जो काम होते हैं वो बैलगाड़ी की तरह होते हैं, थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिएगा। एक साथ सभी लाभुकों को भुगतान नहीं होना। कुछ लाभुकों को पहले और बाकी को बाद में राशि मिल सकती है। तो जो नए लाभुक है उनका तो सारा चीज़ अपडेट है, तो यही कारण है पुराने और नए लाभुकों में पैसे ट्रांसफर का अंतर होने का, क्योंकि जो नए लाभुक है वो एक साथ सारा चीज़ अपडेट कर चुके हैं और जो पुराने लाभुक हैं उन्होंने पुराना डाटा अपडेट किया है, अब उनका जो नया डाटा है वो अपडेट होना बाकी है। तो यह एक सबसे बड़ा कारण है नए और पुराने लाभुकों के बीच अंतर का। ठीक है, तो जो भी कारण थे वो पूरी कारण मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको मिली होगी और आप सभी प्रकार की सूचनाओं से अवगत हुए होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।